दूर दराज सरजमीन में एक शानदार महल था, जहां बादशाह ज़हरान और मलका माहीन अपनी 3 बेटियों के साथ रहते थे। बादशाह अपनी बेटियों को देखकर मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो तीनों बेहद खूबसूरत और नेक दिल थीं। सबसे बड़ी शहजादी आयशा थी, जो न सिर्फ हसीन बल्कि अक्लमंद भी थीं और 3 लोगों की सोच पढ़ सकती थी। दरमियानी शहजादी ज़ारा फूलों को खुला सकती थी, जहां चलती वहां रंग बिखर जाते। सबसे छोटी नूर जानवरों से बात कर सकती थी, परिंदे उसके कंधों पर बैठते। तीनों बहनें अक्सर जंगल की सैर को जाते। उस दिन भी वो घोड़ों पर सवार होकर रवाना हुई और जाते हुए बादशाह से बोले, हम जल्दी वापस आ जाएंगी बाबा। जंगल में आयशा किताबों और राजों की तलाश में एक चमकती नदी के पास पहुंच गईं। पानी पर कुछ कागज तीर रहे थे। उसने बहनों को बुलाया, उधर आओ, ये देखो। जैसे ही उसने कागज पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें बोझल हो गईं। अचानक पानी उबलने लगा और नदी से एक खौफनाक देव निकल आया। किसने मेरी नदी की बेहुरमती की? बहनें खौफ से पीछे हट गईं। देव बोला, जब तक तुम मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दोगी, तुम मेरी कैद में रहोगी। आयशा चीखी, चलो यहाँ से, कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो घोड़ों पर भाग आईं, मगर देव की आवाज पीछे गूंजी, तुम पर मेरी बद्दुआ है, तुम हमेशा के लिए सो जाओगी। इस रात तीनों शहजादियां सोईं और फिर ना जागें। सुबह खादमाएं आईं, मगर शहजादियां नहीं उठें। बादशाह खुद आया, बेटियों को हिलाया और पहली बार उसकी आवाज टूट गई। आयशा, ज़ारा, नूर। हकीम, जादूगर, आमिल सब आए, मगर नींद न टूटी। बादशाह ने ऐलान कर दिया, जो कोई मेरी बेटियों को इस गहरी नींद से जगा देगा, मैं उसे बेशुमार दौलत, इज्जत और शाही कुर्बत अता करूंगा। दूसरी सल्तनत का शहजादा फहद ये सुनकर रवाना हुआ। वो महल पहुंचा, जादुई चादर टूट गई, सबको उम्मीद हो गई। फहद जंगल गया, हर चीज गौर से देखी, मगर कुछ न मिला। वापसी पर उसका घोड़ा प्यास से तड़पने लगा। वो उसी नदी पर आया, पानी पिया और वही कागज जाहिर हुआ। देव फिर निकल आया, जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगे, तुम भी मेरी जिद में आ जाओगे। फहद का दिल दहल गया, मगर वो बोला, मैं तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करता, मगर अगर कोई काम है तो बताओ, मैं जरूर करूंगा। देव ने कहा, इस नदी को एक नीले जादुई गुलाब की जरूरत है। वो पहाड़ी की चोटी पर उगता है। अगर तुम वो लाकर इस नदी में डाल दो तो मैं तुम्हें जादुई ताकत दूंगा। फहद ने मुश्किल सफर किया और नीला गुलाब तोड़ लाया और नदी में डाल दिया। देव खुश हो गया, तुमने मेरा काम पूरा किया। ये लो एक जादुई डायमंड। एक जादुई डायमंड दिया, सिर्फ एक ख्वाहिश। फहद ने दौलत नहीं मांगी। वो महल गया, शहजादियों के कमरे में दाखिल हुआ, डायमंड मेज पर रखा और कहा, ये तीनों शहजादियां अपनी नींद से जाग जाएं। रोशनी फैली, डायमंड गायब हो गया। आयशा की पलकें हिले, ज़ारा मुस्कुराई, नूर ने आंखें खोले। बादशाह टूट कर रो पड़ा। उसने फहद को गले लगा लिया। बादशाह ने कहा, मैं अपनी बेटी शहजादी आयशा का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं। शादी हुई, जादू टूट गया और कहानी खुशी पर खत्म हुई। अंजाम। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का इनाम है।